सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाइथन में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर आइडेंटिफायर्स की बात करेंगे, रिजर्व वर्ड्स वगैरह की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कितनी तरह के डाटा टाइप्स हैं पाइथन में। उसके बाद हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस एंड इंटेंटेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड में बात करेंगे हम कंट्रोल फ्लो एंड आइटरेशंस की, इफ एल्स फॉर व्हाइल, अगर हमको कुछ डिसीजंस वगैरह लेना हो तो हम वो कैसे लेंगे। तो देखते हैं, सबसे शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की। इसमें हम पहली चीज जो लेके चलते हैं वो कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। पहली तो ये नंबर, कुछ एक नंबर, और दूसरा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन उसको मैंने कोट्स में लिखा है। अब ये क्या चीज है? बेसिकली क्या है कि ये वो वैल्यू है जो कि जब पूरा प्रोग्राम चलता है तो सेम रहती है, कभी भी इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। तो हम नटशेल में कह सकते हैं कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो कि सेम ही रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तक प्रोग्राम चलेगा उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर 4 5 है तो वो 4 5 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 46 नहीं हो जाएगी या 44 नहीं हो या कुछ नहीं हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो वही रहेगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट वो वैल्यू है, जैसे मैंने बताया, कि जो चेंज नहीं हो सकती और पूरे प्रोग्राम में सेम ही रहती है। तो ये तो बात की हमने कांस्टेंट की, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं हम वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्यों और कांस्टेंट क्यों, जबकि कांस्टेंट अगर हमारे पास है तो वेरिएबल की क्या जरूरत है? एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम या कोई कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है या कुछ होता है, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं वो जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके जो है वो उस लोकेशन में स्टोर होते हैं। अब उस लोकेशन के अंदर या उस चीज को हम एक कंटेनर में डालते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास क्वांटिटी है, ठीक है जी, और ये मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है स्ट्रिंग टाइप की। अब क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसको हमको एक कंटेनर में डालना है। तो बेसिकली क्या यूज होता है कंटेनर का, कि अगर हमको पता करना हो कि हम किस चीज को यूज करना जा रहे हैं, मान लीजिए हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को यूज करने जा रहे हैं, तो हमको इस कंटेनर को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, या इसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो कोड्स में है। पाइथन वेरिएबल्स जो हैं, या सिर्फ हम वेरिएबल्स की बात करें, तो वो रिजर्व मेमोरी स्पेस है जिसको कि अंदर, जिसके कि अंदर हम कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को जो है वो डिफाइन करते हैं शुरू में ही कि ये किस टाइप की नेचर का है, ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है, ये करेक्टर है, ये फ्लोट है, ये डबल है, ये क्या है। अब अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में ऐसा नहीं होता कुछ भी, हम सिंपल सिंपल ही वेरिएबल लिख देते हैं और उसकी वैल्यू लेते हैं। ऑन द बैक रिवर्स में जो है पाइथन उसको अपने आप डिक्लेयर कर लेता है। हम इस पे आएंगे आगे जाके। अभी तो हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर के अंदर ये कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू आ गई है। अब ये क्या है? ये मैंने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है। और अब या तो हम इसके अंदर कुछ वैल्यू को डालें दूसरी, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू कुछ वगैरह डालें, लेकिन ज्यादातर लैंग्वेजेस जो है वो जो है वो क्या कहती हैं, वो यही कहती हैं कि अगर वो न्यूमेरिक है तो नई वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिक ही होनी चाहिए। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। अगर आपने एक न्यूमेरिक कांस्टेंट डाला हुआ है न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर, तो आप उसको स्ट्रिंग वेरिएबल भी बना सकते हैं। तो क्या होगा? पहली वैल्यू वैल्यू हट जाएगी और नई वाली वैल्यू जो है उसकी जगह
आ जाएगी। तो वेरिएबल का सबसे पहला रूल क्या है कि वो एट ए टाइम जो है वो सिर्फ एक ही कांस्टेंट को होल्ड कर सकता है। किसी भी लैंग्वेज में ले लें, अगर हम न्यूमेरिक अगर हमने वेरिएबल बनाया और न्यूमेरिक कांस्टेंट डाला किसी और लैंग्वेज में, तो उसके अंदर अगर हम नया न्यूमेरिक कांस्टेंट डालेंगे तो पहले वाला न्यूमेरिक कांस्टेंट डिलीट हो जाएगा और नया वाला जो आएगा वो आ जाएगा उसके अंदर। तो ये तो है कि वेरिएबल के अंदर हम क्या जो है वो सेव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल जो है वो डेफिनेशन वाइज जो है वो क्या कहता है, या वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहती है। तो जैसे मैंने बताया, इट्स लाइक ए कंटेनर जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। और वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट ही होती है। मतलब एक कांस्टेंट हटा के आप उसके अंदर दूसरा कांस्टेंट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सब चीज डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या है, आपने क्या लॉजिकल टेस्ट लेने हैं, या आपको कौन सी कंडीशंस या इंफॉर्मेशन पास करनी है प्रोग्राम को। तो उस हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रोसेसिंग में चेंज होती जाती है।